दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में जैसे ही एनटीपीसी और ग्रुप डी के ज्वाइनिंग के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही आप लोग के एएलपी और टेक्नीशियन के वैकेंसी देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले किसी भी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए और किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जिसको मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, क्योंकि मैंने भी 2018 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, जिसका मैं पूरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा और आप लोग को एक बेहतर तरीके से गाइड करूंगा, ताकि आप अपने जो मंजिल है एएलपी और टेक्नीशियन की जॉब को प्राप्त करने का उसे आसानी से प्राप्त कर सकें। क्योंकि आपको भी पता है कि दोस्तों, अगर आपके पास तलवार कितना हो धारीला क्यों ना हो और कितना हो स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आपको उसे चलाने नहीं आता है तो आप युद्ध हार जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, आपके पास नॉलेज और मेहनत, कभी कभी आपके सही गाइडेंस के न कारण से आपको असफलताएं हाथ लग जाती। इसलिए आने वाले समय में मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी तैयारी किस बुक से कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद से साइको टेस्ट क्या होता है और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। उसके बाद से मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है और कैसे इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप इसके लिए सेट किस तरीके से लगाएं और कहाँ से लगाएं। उसके बाद से एएलपी का सैलरी स्लिप क्या होता है और पेमेंट क्या होता है और प्रमोशन क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी, यानी कि एएलपी और टेक्नीशियन से जुड़ी हुई जितनी जानकारियां हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को देते रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लोको पायलट के एग्जाम पैटर्न को। क्योंकि अगर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसके एग्जाम पैटर्न को अगर आप नहीं समझे तो आप तैयारी सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न मैं बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ 2018 का, और मैं आशा करता हूँ कि 2023 के लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी यही एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग को देखने को मिल सकती है। जिसमें सबसे पहले हुआ था सीबीटी 1। सीबीटी 1 में 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिनके लिए आपको पूरे टाइम दिए जाते हैं 1 आवर्स के। उसके बाद से दोस्तों सीबीटी 2 एग्ज़ाम होता है। सीबीटी 2 एग्ज़ाम में दो पार्ट में एग्ज़ाम होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे सीबीटी 2 में जो पार्ट ए होता है दोस्तों, वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए आपको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद से सीबीटी 2 में ही पार्ट बी जो क्वेश्चन होता है, जो उसी दिन एग्जाम होता है एक ही साथ में, वो होता है 75 मार्क्स का टेक्निकल क्वेश्चन, यानी कि आप जिस ट्रेड से बिलोंग करेंगे उस ट्रेड से टेक्निकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको टाइम दिए जाते हैं 60 मिनट। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जो सीबीटी 2 का पार्ट ए होता है, ये मेरिट के लिए आपको स्कोरिंग करना होता है, क्योंकि जो मेरिट बनता है वो हमारे पार्ट ए के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनता है। और जो सीबीटी 2 में पार्ट बी होता है टेक्निकल, इसमें टेक्निकल पार्ट में सिर्फ पास होने से मतलब है, क्योंकि इस पे मेरिट आपकी नहीं बनती है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट टेक्निकल पार्ट पे ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट 2018 में फेल भी हुए थे, जिनके कारण सीबीटी 2 के पार्ट ए में अच्छे मार्क्स होने के कारण भी उन्हें इस दौर से बाहर होना पड़ा था। इसलिए दोस्तों आप लोग टेक्निकल पार्ट की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से और अभी से स्टार्ट कर दें। दोस्तों सीबीटी 1 में मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाद के जो जीए और सीए होता है यानी करंट अफेयर, वहाँ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं। और ये सीबीटी 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बता दूं, आपको सिर्फ यहाँ क्वालिफाई नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि सीबीटी 1 से 20 टाइम्स जो स्टूडेंट है उन्हें सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है। इसलिए यहाँ पे भी मेरिट बनती है। इसलिए आपको प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको कैरी करने हैं सीबीटी 1 में भी। दोस्तों जब आप 20 टाइम्स कैंडिडेट में सेलेक्ट होंगे सीबीटी 2 के लिए, तो आपको वहाँ पे दो पार्ट में एग्जाम देने होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पार्ट ए में नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्वेश्चन होते हैं। थोड़े से लेवल सीबीटी 1 से हाई होता है यहाँ पे। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के लिए, और इसके लिए आपको पूरे 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स के समय दिए जाएंगे। उसी तरह से बी जो पार्ट बी होता है, उसमें आपके ट्रेड से क्वेश्चन होगा, यानी आप जिस ट्रेड से बिलोंग करेंगे उस ट्रेड से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन और 75 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी कि इस तरह से आपका सीबीटी 2 का एग्जाम टोटल 175 क्वेश्चन 175 मार्क्स के लिए
आपको पूरे 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत कैंडिडेट ऐसे गलती करते हैं कि नॉन टेक्निकल पार्ट में उनका नंबर बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन टेक्निकल पार्ट में ना ध्यान देने के कारण वो टेक्निकल पार्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होता है, आपको ये भी बात पता है। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आप टेक्निकल पार्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको पार्ट ए का नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है उसे चेक नहीं किया जाएगा, यानी आप वहीं पे डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 के लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी में सीबीटी 2 के लिए जो कट ऑफ मार्क्स गया था उसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो था वो तिरुवनंतपुरम का गया था, उसके बाद से अजमेर का गया था और उसके बाद से भोपाल का गया था। वहीं पर सबसे कम कट ऑफ आरआरबी पटना, आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी सिलीगुड़ी में देखने को मिला था। तो दोस्तों इस तरह से आप कट ऑफ का एनालिसिस भी कर सकते हैं कि किस आरआरबी में किस तरीके का कट ऑफ गया था। लेकिन कट ऑफ के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं और बहुत सारे कारण होते हैं, जिसको मैं बाद में आपको किसी वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करते रहूँगा। तो दोस्तों इसी तरह से किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ें, और किसी तरह का अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उस पर आपको वीडियो के माध्यम से आप लोग के पूरे जो कन्फ्यूजन है या डाउट्स हैं उसको देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।